Hello everyone, welcome to another video of Do It Legally. My name is Rishika and in this video I will talk about defamation. Defamation को हिंदी में कहा जाता है मानहानि। एक इंसान की इज्जत ही उसका गहना है, उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रॉपर्टी जितनी एसेंशियल है, क्योंकि एक व्यक्ति उसकी रेपुटेशन से ही जाना जाता है, उसकी इज्जत से ही जाना जाता है। अब अगर कोई भी पर्सन आपकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करे या फिर आपकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म करने की कोशिश करे, भले ही स्पोकन वर्ड से, जेस्चर से या रिटन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करे या बेइज्जती करे, तो वो एक अपराध है। ठीक है, इस पे आप इसके चलते आप उस पर्सन पे केस भी कर सकते हैं, सिविल केस भी एंड क्रिमिनल केस भी। सिविल केस की बात की जाती है डेफेमेशन में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, और क्रिमिनल केस की बात करी जाती है डेफेमेशन की सेक्शन 499 आईपीसी में। अब जो डेफेमेशन है वो 2 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है स्लैंडर। स्लैंडर इज स्पोकन वर्ड्स या जेस्चर फॉर्म में किसी की आप इज्जत को खराब कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं आप किसी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोलता है सबके सामने सोसाइटी में खड़ा होके कि बी तू तो चोर है, बी तूने ऐसा किया है, बी तुमने वैसा किया है। तो यहाँ पर वो बी को डिफेम कर रहा है, तो बी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो ये उसने किस फॉर्म में किया? ये उसने स्पोकन फॉर्म में किया, तो ये हो गया स्लैंडर। दूसरा टाइप होता है लिबल। लिबल होता है जो रिटन फॉर्म में हो, जो परमानेंट फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंटिंग फॉर्म में, पिक्चर से डिपिक्शन हो गया, किसी भी फॉर्म में, तो ये हो गया लिबल। अब इंग्लिश लॉ में जो लिबल है यानी परमानेंट फॉर्म वाला डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर आप किसी को देते हैं वो एक ऑफेंस माना गया है, लेकिन स्लैंडर ऑफेंस नहीं माना गया है। लेकिन हमारे में, इंडिया में, स्लैंडर और लाइबल दोनों को ही क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है अंडर सेक्शन 499 आईपीसी। अब अगर हम बात करें डिफेमेशन के एसेंशियल्स की, यानी ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनके चलते आप ये पता लगा सकते हैं कि ये डिफेमेशन है और आप केस कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहला एसेंशियल है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने कोई बात ऐसी कही जो आपको लग रही है कि भाई इसने तो मेरी रेपुटेशन हार्म कर दी, तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि क्या वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी थी। वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी होनी चाहिए कि आपकी उससे रेपुटेशन खराब हो रही है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी जो इज्जत थी वो लोगों के सामने खराब हो गई, लोगों का परसेप्शन आपको लेके बदल गया। ठीक है, आपको उसके सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपको उसकी कि वो जो स्टेटमेंट है वो डिफेमेटरी है। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक बार क्या होता है कि जो टिकट चेकर होता है ट्रेन में, वो ट्रैवलर से पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास टिकट है और तुमने गलत टिकट लिया, ऐसा ही वो उसे कुछ बोलता है। अब जो ट्रैवलर होता है वो ऑफेंड होके इस चीज से, उसके पास टिकट होता है लेकिन वो इस चीज से ऑफेंड होके उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं ट्रैवलर। तो यहाँ पे कोर्ट ये हेल्ड करता है कि ये एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, तो वो उसका एक नॉर्मल स्टेटमेंट था, वो उसकी ड्यूटी थी कि आपके पास है या नहीं है टिकट, तो ये डिफेमेशन का केसेस में नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है इनिएंडो की। इनिएंडो यानी कि आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं जो कि एकदम इनोसेंट स्टेटमेंट है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसका जो सेकेंडरी मतलब है वो डिफेमेटरी है, वो किसी की इज्जत खराब कर रहा है, वो आपकी इज्जत खराब कर रहा है, तो उस केस में भी वो डिफेमेशन के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो ए और बी मैरिड हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में छप गया कि ए की शादी होने वाली है सी से। अब यहां पर तो बेइज्जती हो गई ए की, लोग ये कह रहे हैं कि ए की शादी सी से होने वाली है, इसका क्या मतलब है कि ए और बी का अफेयर चल रहा है, तो यहाँ तो ए की बेइज्जती हो गई। तो अब अगर ए यहाँ पे केस फाइल करते हैं जिसने न्यूज़पेपर में ऐसी खबर छापी, तो उस पर्सन को लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने भले ही ये स्टेटमेंट करेक्ट छापी कि ए की सी से शादी हो रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, दिस वॉज एन इनोसेंट स्टेटमेंट, लेकिन जो इसका सेकेंडरी मतलब निकल रहा है ए के लिए वो गलत निकल रहा है, वो उसकी बेइज्जती वाला हो रहा है, वो उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है कि उसका अफेयर चल रहा था ऑलरेडी एंड अब ही इज मैरिंग समवन एल्स। सो यहाँ पर भी डिफेमेशन का केस होगा। तो ये होता है इनिएंडो,
दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसका सेकेंडरी मीनिंग जो है वो डिफेमेटरी निकल रहा है। एक और एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें तो फॉर एग्जाम्पल ए जो है शी इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, लेकिन सबको पता है कि ए अनमैरिड है, तो वो एक रेपुटेशन खराब होने वाली बात आ गई, तो ये भी डिफेमेटरी हो गया। इन्यूएंडो इसका, ये इन्यूएंडो का एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया एक एसेंशियल। दूसरे एसेंशियल की हम बात करें तो द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, यानी जो भी स्टेटमेंट बोली गई है वो प्लेंटिफ को रेफर करनी चाहिए। जिस बंदे को दिक्कत है कि इसने मेरे को लेकर बोला, वो स्टेटमेंट एक्चुअल में उसको लेकर रेफर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी एक पार्टी में और बाकी सी डी ई एफ भी, बाकी लोग भी पार्टी में। ए कुछ बोलता है और सबको समझ आ गया कि इसने बी को ही बोला, और बी को भी समझ आ गया कि इसने बी को ही बोला, भले उसने डायरेक्टली बोला, इनडायरेक्टली बोला, बट एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दैट उसने बी को ही बोला है। तो वहां पे यही केस होना चाहिए कि द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। ओके, ये इसका सेकंड एसेंशियल है। इसमें एक और बात आ जाती है कि अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करें, फॉर एग्जाम्पल सारे डॉक्टर्स ही ऐसे होते हैं कुछ भी, या सारे इंजीनियर्स ही ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर इनमें से एक इंजीनियर उठ के डिफेमेशन का केस नहीं फाइल कर सकता कि इन्होंने जी हमको ऐसे बोल दिया। वाई? अंटिल द इंजीनियर कैन प्रूव कि इसने ये जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलरली मेरे को लेकर ही बोली है, तब जब तक वो ये नहीं करता तब तक वो इस चीज़ का केस नहीं कर सकता। तो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या क्लास ऑफ पीपल के लिए आप कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो उस केस में कोई एक पर्सन उठ के उनमें से केस फाइल नहीं कर सकता कि ये तो इसने मेरे को लेकर बोल दी पर्टिकुलरली। ठीक है, अब तीसरे एसेंशियल की हम बात करें तो तीसरा एसेंशियल ये है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिश्ड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि किसी रिटन फॉर्म में पब्लिश करा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफेमेशन है वो रिटन, ओरल, स्पोकन वर्ड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे पब्लिश का मतलब क्या है? यहाँ पे पब्लिश का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट बोली गई है वो बाकी लोगों ने सुनी है, वो बाकी लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हुई है, किसी थर्ड पर्सन ने सुनी है या थर्ड पर्सन ने देखी है आपकी बेइज्जती होती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिश का मतलब ये है, क्योंकि जो हमारी रेपुटेशन है वो सबके सामने ही होती है, मतलब लोग हमें जानते हैं हमारी रेपुटेशन से, हम जो अपने बारे में सोच रहे हैं दैट इज नॉट रेपुटेशन। सो सबके सामने हमारा रेपुटेशन खराब होना जरूरी है, तब जाके डेफेमेशन का केस आप फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 एसेंशियल्स। यही था आज की इस वीडियो में डेफेमेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।